कि इनका व्यक्तिगत कहीं से कोई इनका संपर्क हो जाए और इनके भी काम होने लगे। तो आपका ये कार्य बहुत ही सराहनीय है और इतना सराहनीय है कि आज ये बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है। आज हमारे इस संगठन से अन्य लोग भयभीत हो गए हैं, डरने लगे हैं और तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, कूट रचित रचना कर रहे हैं कि ये संगठन कमजोर हो। साथियों, पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर आवारा कुत्ते घेर लेते हैं। हमारे हर जनपद में, प्रदेश के जितने भी जनपद हैं, तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं जहां पर कि हम जब समस्या को लेकर के जाते हैं तो हमारे साथ इतना षड्यंत्र किया जाता है कि हमारा वाजिब काम भी नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और उसी तरह संगठन का महत्व तभी समझ में आता है जब हम और आप मुसीबत में होते हैं। इसलिए साथियों, संगठन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और विपत्ति में तो संगठन से अपेक्षा करें ही। जब आप सुखमय जीवन में रहें तो अपने संगठन को भी बहुत मजबूत करें ताकि जरूरत पड़ने पर हमारे साथ ये जो लोग हैं, माने कि जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, ये अपने आप दूर होते चले जाएं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमारे जनपद में, माने जनपद मिर्जापुर में मेरा ही प्रमोशन होना था और हमारे खिलाफ में भाजपा का जिला अध्यक्ष, जो कि मुझसे 7 साल जूनियर था, वो तरह तरह की कूट रचना षड्यंत्र किया कि इनका प्रमोशन ना हो, मेरा प्रमोशन हो जाए। लेकिन मैं संगठन का इस मामले में शुक्रगुजार रहूंगा, जीवन आभारी रहूंगा कि हमारे डॉक्टर सुंदरदास शास्त्री जी, प्रांतीय मंत्री ब्रजेश भारती जी हर पल मेरा हौसला को बढ़ाते रहे, हर जगह पर हमारा साथ देते रहे और आज मैं उस जिला अध्यक्ष को परास्त करते हुए अपना प्रमोशन कराया। तो साथियों, ये संगठन की ताकत होती है। इसी प्रकार से हम अपने संगठन के बल पर अपने मंडल विंध्याचल में तमाम ऐसे कार्य हैं, जैसे कि मृतक आश्रित की नियुक्तियां हों। हम लोग अपनी एक जो टीम है, 8-10 लोगों को लेकर के सीधे जेडी से से मिलते हैं और यदि आवश्यकता पड़ती है तो अपने प्रदेश नेतृत्व के भाई अनिल राव जी को भी लेकर के जाते हैं, अपने प्रदेश उपाध्यक्ष, मंडल के उपाध्यक्ष, मंडल के मंत्री, सभी पूरी टीम को लेकर के जाते हैं और एकदम दबंगई के साथ अपना काम कराते हैं और हमारा काम होता है। तो साथियों, ये संगठन की ताकत है। तो मैं आज इस प्रांतीय सम्मेलन के अवसर पर प्रांत के पूरे जिले से, विभिन्न जिले से आए हुए सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि साथियों, अपने जनपद की इकाई को बहुत मजबूत करिए, अपने मंडल की इकाई को बहुत मजबूत करिए और जब मंडल और जनपद की इकाई मजबूत हो जाएगी तो प्रदेश की इकाई तो स्वाभाविक है मजबूत होगी और हमारा कोई भी काम रुकने नहीं पाएगा। साथियों, राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करता है। एक समय ऐसा था कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा गुट था जिसमें कि सभी एमएलसी होते थे और उसी संगठन के एमएलसी ये कहते थे कि हमारे जो एससी बीसी के लोग हैं ये नक्कारा हैं, ये पढ़ाते नहीं है, आरक्षण के बल पर आए हैं और उन्हीं का ये स्टेटमेंट है जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा संगठन तैयार हो गया। आज हम लोग मिलजुल करके उनको इस प्रकार का सबक सिखाए कि अब उनके एमएलसी एक भी नहीं है और ना तो आगे आने वाले समय में बनने वाले हैं। तो इसलिए हमें अपनी ताकत को पहचानना
सहयोग किया। वित्त विहीन शिक्षक महासभा के जो आदरणीय वर्मा जी हैं, यहाँ पर भाई जग बहादुर पटेल जी बैठे हुए हैं, आप गवाह हैं। हमारे मिर्जापुर विंध्याचल के साथी अपनी सीएल लेकर के और पूरे कौशाम्बी और इलाहाबाद में प्रचार प्रसार किए, लेकिन शासन सत्ता का इतना दुरुपयोग किया गया कि वहां पर हम लोग कुछ वोटों से जो है परास्त हुए। साथियों, कितने दिन शासन सत्ता हमारा विरोध करता रहेगा? हमें इसी तरह से संगठित होते रहना है और जैसे ही हम इसी प्रकार से संगठन को मजबूत करते जाएंगे, परिणाम हमारा इतना अच्छा आएगा, इतना मजबूत होगा कि हमारे भी लोग जब विधान परिषद में बैठेंगे तो हमारी भी बातों को रखेंगे। आज ज्वलंत मुद्दा है, हमारा संगठन मांग कर रहा है कि प्रधानाचार्य के पद पर भी आरक्षण होना चाहिए, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। वो एक लाइन कह दे रहा है कि एकल पद पर प्रमोशन नहीं होता, एकल पद पर आरक्षण नहीं होता है। हम आज इस मंच के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि एकल पद डीएम का भी होता है, एकल पद ग्राम प्रधान का भी होता है, उसमें कैसे आरक्षण होता है? तो हमारा ये संगठन ये मांग करता रहेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि सरकार झुकेगी नहीं और प्रधानाचार्य के पद पर प्रमोशन नहीं देगी, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथियों, आज बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। आप जहां से भी आए, जिस जनपद से आए, आप देख रहे होंगे कि 4th क्लास का पद को समाप्त कर दिया गया, आउटसोर्सिंग से नियुक्ति होने लगी। बाबू का पद को समाप्त किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग से नियुक्ति होना शुरू हो गई है। हर ऑफिस में ड्राइवर का पद को समाप्त कर दिया गया है, वहां पर ट्रेवल एजेंसी से गाड़ियां आ रही हैं, ट्रेवल एजेंसी के ड्राइवर रहेंगे। और अब ये जो आयोग बना है, उस आयोग की नियमावली को अगर आप उठा करके पढ़े तो उसमें दिया है कि अध्यापक और अनुदेशक की नियुक्ति होगी। तो हमें इसका पूरा विरोध करना है, पुरजोर विरोध करना है। जैसे कि धारा 18 और 21 को समाप्त किया गया, इसका भी विरोध करना है और तब तक हमें विरोध करना है, तब तक हमें लड़ाई लड़ना है जब तक ये सरकार पुनः इन धाराओं को आयोग के नियमावली में सम्मिलित न करे। क्योंकि इधर से माने कि एक इशारा हो रहा है कि समय कम है, बहुत से 18 मंडल से 75 पूरे जिलों से लोग आए हुए हैं और सभी लोगों को अपनी बातें कहनी है। तो एक बार मैं पुनः अपनी बातों को दोहराते हुए कहता हूं कि अगर शहद जैसी मीठा परिणाम चाहिए, बैठिए साथियों, संगठन को इतना मजबूत कर लो कि यदि शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खी की तरह एक रहना जरूरी होगा, मधुमक्खी की तरह एक रहना जरूरी होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक संघ, जय नमो बुद्धाय, जय भीम।